नमस्कार दोस्तों। आज का ज़माना सोशल मीडिया तक ही लिमिटेड हो चुका है। आज हम लोगों को महंगी गाड़ियां, महंगी बाइक्स, महंगी शादियां और फुल शो ऑफ करते हुए कल्चर को देख रहे हैं। आज इंसान की हैसियत उसकी कार और उसके लाइफस्टाइल से जज की जा रही है। अगर आपके पास एक बड़ी एसयूवी है, भले ही वो ईएमआई पर हो, लेकिन आपको सोसाइटी में अमीर कहा जाएगा। आज आपके पास 3 कैमरे वाला यानी प्रो सीरीज वाला आईफोन है, भले ही उसके हर महीने आप किस्त दे रहे हैं, लेकिन आपको लोग ये समझेंगे कि आप अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल हो चुके हैं। आज की तारीख में मैं और एक मेरा दोस्त दोनों 2 व्हीलर पर घूमते हैं। आउट ऑफ स्टेशन जाना होता है तो कार निकाल ली जाती है। कुछ साल पहले तक हम सिर्फ स्कूटी और बाइक से घूमा करते थे और एक वक्त में मेरे दोस्त जो एक हाई पेइंग जॉब करने लगा था, उसने मानो अपना पूरा लाइफस्टाइल चेंज कर रख दिया। जब मैं अपनी हैचबैक कार से इधर से उधर जाया करता था तो मेरा दोस्त महंगी कार को ओन करने लगा था। वो कोई छोटी कार नहीं बल्कि बड़ी एसयूवी जो बैठती है लगभग 20 लाख रुपए की। फिर उसने कामयाबी के लिए एक और परचम बुलंद किया और एक फ्लैट बुक कर दिया, जिसके बाद उसने कुछ ही साल के बाद अपनी शादी भी करने का फैसला कर लिया और एक बड़ी लग्जरी लाइफ जीने लगा। लेकिन साल 2024 के आखिर में उसकी नौकरी चली गई। कुछ ही महीनों में लोन एजेंट के फोन और ईमेल ने उसे परेशान करके रख दिया। घर और कार की ईएमआई ना देने की वजह से लगातार रिकवरी एजेंट्स उसको कॉल कर रहे थे और उसकी नींद को हराम कर दिया था। देखते ही देखते कार और घर दोनों ही बेचने की नौबत आ गई। ईएमआई ना देने की वजह से एक दिन रिकवरी एजेंट्स उसकी ड्रीम कार को अपने साथ ले गए। वो दिन मेरे दोस्त के लिए किसी कयामत के मंजर से कम नहीं था। जो कुछ वक्त पहले एक बेहतरीन लग्जरी लाइफ को ओन कर रहा था, इसे दुनिया एक कामयाब इंसान मान रही थी, असल में उसी इंसान की ऊपरी दिखावे की परत अब हट चुकी थी और वो अंदर से खोखला निकला। जानते हैं ये सब क्यों हुआ? क्योंकि उसकी सेविंग खत्म हो चुकी थी। महंगी शादी, महंगी कार, ईएमआई, फ्लैट की इन तमाम चीजों ने उसको बर्बाद करके रख दिया था। जो कुछ उसे बचता वो सब फॉरेन ट्रिप्स में खत्म हो जाता। इसलिए कल को किसी के साथ ऐसा ना हो, इसीलिए आज का ये वीडियो बेहद अहम होने वाला है। इस वीडियो में 5 पॉइंट्स में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने आप को मेरे दोस्त की तरह बर्बाद होने से बचा सकते हैं। आप कैसे गरीब लगने के बावजूद अंदर से अमीर हो सकते हैं। ये तमाम बातें भी आज आपको बताऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है वांट्स ओवर नीड्स, यानी जरूरत से ज्यादा ख्वाहिशें। जैसा मेरे दोस्त के साथ हुआ। गाड़ी या कोई भी बड़ी कार एक उम्र के बाद जरूरत की चीज बन सकती है, लेकिन यहाँ कार लेना बुरा नहीं था, लेकिन अपने बजट से ऊपर जाकर आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जाकर महंगी कार लेना यहाँ उसकी गलती थी। महंगी कार जिसके पार्ट्स भी इंपोर्टेड थे, जो एक बार अगर सर्विस सेंटर पर चली जाए तो आपकी धड़कनें बढ़ा देती थी। और उसके बाद एक्स्ट्रा महंगी शादी ने उसके उस दिन को स्पेशल जरूर बना दिया था, लेकिन आने वाले उसके दिन खराब कर दिए थे। महंगी शादी का सीधा असर उसके फाइनेंशियल बैंक अकाउंट पर पड़ा। आज वेडिंग एक इंडस्ट्री बन चुकी है जो ये इंश्योर करती है कि तुम्हारा स्पेशल डे स्पेशल ऐसा होगा जो हमेशा याद रखा जाएगा। लेकिन आज जितनी महंगी शादियों का कल्चर हो गया है, आज आप करोड़ों की शादी भी कर लें, लेकिन लोग कुछ दिन के बाद उसे भूल जाते हैं। आप बाद में भले ही उसके कर्जे को चुकाते रहें। शादियों में होने वाले शो ऑफ कल्चर को लेकर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है, जिसे आप हमारे वीडियोस में जाकर जरूर देख सकते हैं। यही नहीं, मेरे दोस्त को जो फॉरेन ट्रिप्स का शौक था, वही शौक उसकी बर्बादी में एक बड़ी वजह भी बन गया। इन सोशल मीडिया के स्टेटस और व्हाट्सएप स्टोरी की वजह से हम अपनी जरूरत का ही नुकसान कर जाते हैं। वॉरेन बफेट का एक सीधा सा और आसान सा कोट है कि इफ यू बाय थिंग्स यू डू नॉट नीड प्रीटी सून यू विल हैव टू सेल थिंग्स यू नीड। अफसोस मेरे दोस्त के साथ वही हुआ। बिना वजह जब किसी चीज की जरूरत नहीं थी और फिर भी उसे खरीदा गया, तो एक वक्त आया जब उसे जरूरत की चीज यानी घर भी बेचना पड़ गया। इसमें अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो दूसरा पॉइंट ये नहीं है कि तुम गरीबी में जियो। पॉइंट ये है कि तुम्हारी प्रायोरिटी सही सेट होनी चाहिए। आज अगर मेरे सारे काम स्कूटी से या फिर एक हैचबैक कार से पूरे हो रहे हैं, तो मैं क्यों जरा दिखावे के लिए बड़ी गाड़ी लूं, और वो भी ईएमआई पर? क्योंकि मुझे पता है कि हो सकता है आगे जाकर एक वक्त आए जब मुझे बड़ी गाड़ी की जरूरत हो, लेकिन वो जरूरत फ्यूचर में है, आज नहीं। आज मेरा छोटी गाड़ी से या फिर एक हैचबैक कार से गुजारा हो रहा है, तो ये मेरे लिए बेस्ट है। कर्ज से बचने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप शो ऑफ से खुद को बचाएं, और अगर किसी कम वैल्यू वाली चीज से आपका काम बन रहा है तो ये बहुत अच्छा है और आप एक समझदार इंसान हैं। इसका दूसरा एग्जांपल मेरा पर्सनल कंप्यूटर भी हो सकता है, क्योंकि इन पर मेरा काफी वक्त गुजरता है। इसलिए मैंने एक बहुत महंगा पीसी ना खरीदकर थोड़ी ओल्ड जनरेशन वाला लेकिन परफेक्ट स्पेसिफिकेशन वाला पीसी लिया, जिससे मेरा काम अच्छा चल रहा है। हालांकि बहुत से मेरे दोस्तों ने मुझे मैकबुक से लेकर कई महंगे महंगे लैपटॉप्स लेने के लिए सजेशन दिए, लेकिन मैं जानता था कि मुझे क्या करना है। मुझे पता है कि मेरे काम की क्या चीज है और मेरे काम से ऊपर की या मेरे बजट से ऊपर की क्या चीज है। इसलिए मैंने अपनी पसंद का ही वो सिस्टम लिया जो मेरे लिए आज परफेक्टली काम कर रहा है। पॉइंट नंबर 3, मोबाइल।
मोबाइल आज की लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बन चुकी है, लेकिन जो भी तुम अपने एक्सपेंसिव फोन के साथ कर सकते हो वो एक कम अमाउंट वाले फोन के साथ भी किया जा सकता है। दोबारा महंगा सस्ता नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल अगर आप सोचेंगे तो एक प्रैक्टिकल एक बजट फोन 35 से 40 हजार में बहुत अच्छा आपको मिल सकता है। आप ऐसे इंसान मत बनिए जो लेटेस्ट आईफोन को EMI पर ले रहा है, बल्कि आप एक ऐसे इंसान बनिए जो आप सेटलमेंट के साथ ही एक ऐसा फोन ले रहे हैं जो आपके लिए रिलायबल है और वैल्यूएबल भी है। अगर गहराई से देखा जाए तो जो लोग वाकई में अमीर होते हैं उनकी लाइफ में काफी कुछ प्लान होता है और उनके स्किल सेट हैं जो उन्हें अमीर बनाते हैं। उन स्किल सेट पर वो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। वो खर्च करने से पहले सेव करने या फिर उस पैसे को इन्वेस्ट करने की पॉलिसी पर काम करते हैं। जो सैलरी आती है उसका एक बड़ा हिस्सा वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट करके अपने दूसरे सेविंग अकाउंट में डाल रहे हैं या फिर उस पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ से उनका वो पैसा और ज्यादा बढ़ रहा है, ना कि खत्म हो रहा है। ये सिर्फ एक हैबिट नहीं है, एक माइंडसेट है और एक लाइफस्टाइल चॉइस है। अगर आप भी अपनी सेविंग्स का सिस्टम सेट कर लें तो आपको भी पता नहीं चलेगा और कुछ ही सालों में आपके पास लाखों रुपए तक की सेविंग हो सकती है। उसके बाद आप जाइए फॉरेन ट्रिप भी कीजिए या फिर डोमेस्टिक ट्रिप कीजिए, उसके बाद भी कुछ पैसे आपके पास बच सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 की बात करें तो ये एक एडवाइस है और वो है इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस हर अमीर को पता है इंश्योरेंस की आखिर वैल्यू क्या होती है। उसका मेन पर्पस होता है वेल्थ को प्रोटेक्ट करना। फैमिली की सेफ्टी एक जरूरत है। हाल ही में ज़ीरोधा के नितिन कामत ने कहा था कि ज्यादातर भारतीय एक हॉस्पिटल दूर हैं दिवालिया होने से। यानी आज हॉस्पिटल और डॉक्टर्स इतने महंगे हैं कि कुछ ही दिनों में ये आपको बैंकरप्ट तक कर सकते हैं। ऐसे में अगर आपके पास लाइफ या फिर हेल्थ इंश्योरेंस हो तो आप इस झटके को आसानी से झेल सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 है लॉन्ग टर्म विजन। ये एक बहुत पर्सनल चीज होती है। अगर आप इस वीडियो पर क्लिक करके इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो शायद आपका लॉन्ग टर्म विजन फाइनेंशियल फ्रीडम है। मेरा ये मानना है कि आजकल की नौजवान पीढ़ी ये चाहती है कि वो 40 साल से लेकर 50 साल तक आते आते 9 to 5 की जॉब से दूरी बना ले और उनके पास हाइब्रिड काम करने का ऑप्शन हो। शायद 3 दिन हफ्ते में हो या फिर इससे ज्यादा भी हो सकता है। लोग चाहते हैं कि वो काम के साथ साथ अपनी फैमिली को, अपने दोस्तों को भी टाइम दे और इसी के तहत वो हेल्थी जिंदगी को अपनी जीते रहें। दुनिया भी इसी डायरेक्शन में जा रही है। आज वर्क फ्रॉम होम एक कामयाब ऑप्शन बन चुका है। कुछ सालों में क्या पता यह और ज्यादा बढ़ाया जा सके। लेकिन इस विजन को अचीव करने के लिए मैं आपको अपनी जरूरतों और ख्वाहिशों को अलग करने का ही मशवरा दूंगा। नहीं तो कोई भी इंसान इस सोशल मीडिया के शो ऑफ ट्रेंड के भंवर में फंसकर अपने आप को, अपने परिवार को शौक पर ला सकता है। तो ये थे वो तमाम पॉइंट्स जिसको आप फॉलो करके या फिर डीपली स्टडी करके अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, ना कि आप थोड़ी सी देर के डोपामीन के लिए या फिर थोड़ी सी ख्वाहिशों को दुनिया के सामने दिखाने के लिए अपने आप को बर्बाद करें। इससे बेहतर है कि आप अपने आप को अंदर से इंटरनली स्ट्रांग बनाएं ताकि कल आने वाले फ्यूचर में इमरजेंसी का आप सामना डटकर कर सकें। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही। आपको कैसा लगा ये वीडियो और आप क्या कुछ कहते हैं आज के शो ऑफ कल्चर को लेकर, आप कमेंट के जरिए हमें बता सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।